हेलो दोस्तों, आपका ज्ञान शुक्ला लर्निंग में स्वागत है। आज की वीडियो लेक्चर में हम एक ऐसे व्यक्तित्व के बारे में जानेंगे जिन्होंने पढ़ाने के तरीके को पूरी तरह से बदल दिया और अपने पढ़ाने की मेथड की वजह से पूरी दुनिया में जानी गई। अगर हम आज के समय की प्रारंभिक शिक्षा की बात करें तो ये उन्हीं की देन है। इनका मॉन्टेसरी मेथड बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ, जिसके कारण ये पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हो गई। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डॉक्टर मारिया मॉन्टेसरी के। तो लेते हैं अपनी पहली स्लाइड और इनके बारे में ज़्यादा जानते हैं। हम पहले बात करेंगे इनके जीवन दर्शन की। डॉक्टर मारिया मॉन्टेसरी का जन्म 1870 ईस्वी में इटली के अकोना प्रदेश में हुआ था। जो डॉक्टर मारिया मॉन्टेसरी थी, इनका जन्म 1870 में इटली के अकोना प्रदेश में हुआ था। 1894 24 वर्ष की अवस्था में इन्होंने पीएचडी की उपाधि प्राप्त की और जब 24 वर्ष की ये हुई थी उसी समय इनको पीएचडी की उपाधि भी मिल गई। मंदबुद्धि बालकों के लिए उनके मन में विशेष रुचि थी। पिछड़े बालकों पर अनेक अध्ययन किए। मंदबुद्धि बालकों और पिछड़े बालकों के लिए इनके लिए मन में क्या थी? विशेष रुचि थी। इनको शिक्षा की परंपरागत प्रणाली में अनेक दोषों से युक्त मिली। इन्हीं दोषों को दूर करने के लिए एक नई प्रणाली को इन्होंने जन्म दिया। दोस्तों, जो उस समय पढ़ाने की पद्धति थी, यह जो प्रणाली थी, उसमें अनेक दोष व्याप्त थे। अगर दोषों की हम बात करें तो उसमें क्या, बहुत सारी किताबें होती थी, बस्ता होता था, बोझा होता था और बच्चों को डराया धमकाया जाता था। तो ये सब क्या, उसमें दोष उनको इन्होंने पाए। यह पद्धति मॉन्टेसरी प्रणाली के नाम से जानी गई और इन्होंने जो पद्धति विकसित की उसको मॉन्टेसरी प्रणाली कहा गया। इन्होंने एक स्वयं का स्कूल भी खोला, उसका नाम था चिल्ड्रन हाउस या शिशु गृह। मॉन्टेसरी पद्धति का निर्माण फ्रॉबेल के किंडरगार्टन पद्धति तथा सैगविन के मंदबुद्धि बालकों के लिए खोले गए पब्लिक स्कूल पद्धति में सुधार करके किया। इन्होंने जो अपना मेथड जो डेवलप किया था वो क्या था? किंडरगार्टन पद्धति। और सैगविन ने एक विद्यालय खोला था मंदबुद्धि बालकों के लिए। उसमें कुछ इन्होंने उस पद्धति में क्या किया, इन्होंने कुछ सुधार करके अपना ये जो मेथड था इसको डेवलप किया। और इसकी खास बात क्या थी? इसमें कोई भी निश्चित पाठ्यक्रम नहीं होता था। जो मॉन्टेसरी मेथड जो इन्होंने बनाया उसमें कोई भी क्या पाठ्यक्रम निश्चित था। और दूसरी बात, इसमें सिर्फ महिलाएं शिक्षिकाएं ही होती थी। आजकल आप अगर अच्छे विद्यालयों, मॉन्टेसरी विद्यालयों में जाएंगे तो देखेंगे वहाँ सिर्फ महिला शिक्षक ही रखी जाती हैं। ठीक है, चलिए लेते हैं अपनी अगली स्लाइड। अब हम बात करेंगे शिक्षा दर्शन की। ठीक है, शिक्षा दर्शन में सबसे पहले लेंगे शिक्षा के सिद्धांत। तो पहला सिद्धांत है स्वतंत्रता का सिद्धांत। जिनका पहला सिद्धांत क्या था? स्वतंत्रता का सिद्धांत। ये इनके मेथड में क्या है, बच्चे को एक कमरे में खुले में छोड़ दिया जाता है और उसमें बहुत सारे खिलौने होते हैं और खाने पीने के कुछ वस्तुएं होती हैं। बच्चा उनसे खेलता है और कुछ क्रिया करता है और क्रिया करके स्वतंत्र रूप से वो कुछ ना कुछ सीखता जाता है। ये अगर बोलें जैसे प्रकृतिवादी शिक्षा देने के पक्ष में, तो कुछ उसी तरीके का ये इनका मेथड है। दूसरा लेते हैं आत्म विकास का सिद्धांत। जब बच्चा कमरे में या स्वतंत्र रूप से खेलता है या कुछ सीखता है तो जो उसकी आत्मिक शक्तियाँ होती हैं वो विकसित होती हैं। और शिक्षा की परिभाषा में कहा भी गया है, शिक्षा की अंतर्निहित शक्तियों का ही विकास क्या है? शिक्षा है। मनुष्य की अंतर्निहित शक्तियों का विकास ही शिक्षा है। तो जब बच्चा खेलता है तो उसके कुछ न कुछ आत्मिक विकास होता है, अंतर्निहित शक्तियाँ उसकी बाहर आती हैं, इससे उनका विकास होता है। ठीक है, तो ये क्या था? आपका आत्म विकास का सिद्धांत था। नेक्स्ट है ज्ञानेंद्रिय शिक्षा का सिद्धांत। जैसा कि आप जानते हैं, जब बच्चा खेलता है तो उसकी जो इंद्रियाँ होती हैं वो वर्क करती हैं, वो कुछ न कुछ सीखती हैं। जो ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं वो महसूस करती हैं और सिग्नल कहाँ? दिमाग में जाता है, तो कुछ न कुछ वो सीखता है। तो इसमें क्या है? ये ज्ञानेंद्रियों द्वारा शिक्षा देने के पक्ष में है। नेक्स्ट है मांसपेशियों के प्रशिक्षण का सिद्धांत। ये चाहते हैं कि जो हमारी मांसपेशियां हैं वो भी प्रशिक्षित हों। जब बच्चा खिलौनों के माध्यम से खेलता है तो या कुछ कार्य करता है या कुछ बनाने की कोशिश करता है तो क्या करते हैं? उसकी मांसपेशियां एक्टिव होती हैं और कुछ ना कुछ वो सीखता है, जिससे उसकी मांसपेशियां क्या हो जाती हैं? प्रशिक्षित हो जाती हैं। नेक्स्ट है सामाजिक विकास का सिद्धांत। जब बच्चा कमरे में खेलता है अकेले तो अकेला नहीं होता, वो बहुत सारे बच्चे होते हैं, तो उसमें क्या है? एक दूसरे को खिलौने देते भी हैं और विचारों का आदान प्रदान भी होता है, जिससे उसका क्या है? सामाजिक विकास भी होता है। नेक्स्ट है स्वशिक्षा का सिद्धांत। ये स्वशिक्षा, जब बच्चा कमरे में खेलता है या क्लासरूम में जिसमें उसको शिक्षा दी जा रही होती है उसमें वो अपने आप से स्वयं कार्य करता है, ये जो स्वयं से ही कार्य करता है या स्वयं से ही कुछ सीखता है, तो इसका क्या है? स्वयं शिक्षा का सिद्धांत है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं अपनी। अब हम बात करेंगे शिक्षण पद्धति की। शिक्षण पद्धति में पहले है कर्मेंद्रियों की शिक्षा। ठीक है, बच्चा क्या करता है? अपनी कर्मेंद्रियों द्वारा
कुछ ना कुछ जो कर्म इंद्रियाँ होती हैं हमारे, उनसे कुछ ना कुछ करता है, कुछ ना कुछ सीखता है। ठीक है। नेक्स्ट है ज्ञानेंद्रिय की शिक्षा। ज्ञानेंद्रियाँ कौन सी होती हैं? चक्षुंद्रिय होती है, ग्रहणेंद्रिय होती है, स्वादेंद्रिय होती है, स्पर्शेंद्रिय होती है। ठीक है। तो ये सब हमारी क्या होती हैं? इंद्रियाँ होती हैं। चक्षुंद्रिय से आँख से कुछ देखता है तो कुछ ना कुछ सीखता है, उससे वो आँखें क्या होती हैं? प्रशिक्षित होती हैं। ऐसे नाक से कुछ ना कुछ सूंघता है वो। ठीक है। ये सब क्या है? उसकी इंद्रियाँ हैं। स्वाद इंद्रियाँ, जीभ से जैसे वो चखता है खट्टा मीठा नमकीन, तो इनसे कुछ ना कुछ वो सीखता जाता है। स्पर्श करके भी क्या है? बहुत सारी चीज़ों को महसूस करता है और सीखता है। ज्ञानेंद्रिय प्रशिक्षण के लिए प्रबोधक उपकरण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। ये क्वेश्चन एक बार पूछा भी गया था टेट में कि ज्ञानेंद्रिय प्रशिक्षण के लिए मॉन्टेसरी मेथड में किसका प्रयोग किया जाता है? तो प्रबोधक उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है पढ़ने लिखने की शिक्षा। पढ़ने लिखने की शिक्षा में क्या कहते हैं? सबसे पहले बच्चे को ये कहती हैं कि लिखना सिखाया जाए, उसके बाद पढ़ना और उसके बाद गणित। यानी सबसे पहले क्या है? उसको बच्चे को लिखना सिखाना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है आपका मॉन्टेसरी ने लिखने की शिक्षा को पढ़ने से पूर्व उपयुक्त माना है। हाँ, वही बात है कि उन्होंने लिखने की शिक्षा को पढ़ने से पहले उपयुक्त माना है। उनके अनुसार लिखने की क्रिया शारीरिक तथा पढ़ने की क्रिया मानसिक है, अतः छात्र को लेखनी पकड़ने, अक्षरों का स्वरूप जानने एवं अक्षरों का ध्वन्यात्मक विश्लेषण करने का क्रमशः अभ्यास कराना चाहिए। मतलब क्या, पहले उसको लिखना सिखाना चाहिए, उसके बाद क्या उसको पढ़ना सिखाना चाहिए। ठीक है। चलिए अब लेते हैं अपनी अगली स्लाइड। अब हम बात करेंगे विशेषताओं की। ठीक है। तो विशेषताओं में क्या है? ये बाल केंद्रित पद्धति है। मतलब ये जो पद्धति विकसित की गई बालकों के लिए विकसित की, इसको बाल केंद्रित पद्धति इसीलिए कहा गया। नेक्स्ट है आपको, इसमें बच्चों को स्वतंत्रता दी जाती है और उन्हें ज्ञान के लिए स्वाभाविक रूप से जिज्ञासु बनाया जाता है। इसमें कोई बर्डन नहीं होता है। बच्चे को क्या है? स्वतंत्रता दी जाती है, और ताकि वो कुछ अपने आप से कुछ ज्ञान अर्जित कर सके, या ज्ञान जानने की चेष्टा करे, या ज्ञान जानने का उसमें जिज्ञासा है। ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे, इसमें ग्रेड और परीक्षा जैसे पारंपरिक तरीकों को हतोत्साहित किया जाता है। जैसे आप अभी भी देखते हैं कि कुछ विद्यालयों में अभी भी ग्रेड दिए जाते हैं या फर्स्ट डिवीज़न सेकंड डिवीज़न किया जाता है। तो ये इसके क्या है? ये परंपरागत तरीके हैं, इनके ये विरोध करती थी। ठीक है। इनको इन्होंने हतोत्साहित किया। नेक्स्ट है, इसमें बहुआयु वर्ग की कक्षाएँ होती हैं जहाँ बड़े बच्चे छोटे बच्चों की मदद कर सकते हैं। इसमें बच्चे चूँकि एक साथ सब खेल रहे होते हैं या पढ़ रहे होते हैं, तो इसमें जो बड़े बच्चे होते हैं छोटे बच्चों की मदद कर सकते हैं। नेक्स्ट है, इसमें बच्चों को अपने तरीके से सीखने का मौका मिलता है। इसमें कोई टीचर उसको नहीं सिखाता, बल्कि क्या बच्चे स्वयं करके सीखते हैं। टीचर सिर्फ पथ प्रदर्शक होता है या दिशा निर्देशक की तरह यहाँ पर होता है। नेक्स्ट है, मॉन्टेसरी विधि को शब्द संज्ञा का शिक्षण और बौद्धिक शिक्षण के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मॉन्टेसरी जो विधि है, इसको शब्द संज्ञा का शिक्षण और बौद्धिक शिक्षण के नाम से भी जाना जाता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। लेते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड। अब हम बात करेंगे गुण और दोषों की। मॉन्टेसरी पद्धति के क्या गुण हैं? पहली बात, इसमें स्वतंत्रता। नेक्स्ट गुण क्या है? व्यक्तिगत शिक्षा पर बल। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? अनुशासन की समस्या नहीं। इसमें कोई अनुशासन की समस्या नहीं होती, क्योंकि बच्चा अपना स्वयं खेलता है और सीखता है। स्वशिक्षा, इसमें बच्चा स्वयं से शिक्षा प्राप्त करता है। पुरस्कार एवं दंड की अनावश्यकता है। इसमें कोई भी बच्चे को पुरस्कार या दंड नहीं दिया जाता है, क्योंकि पुरस्कार भी कहीं ना कहीं गलत है, इससे बच्चे को गलत प्रभाव पड़ता है और दंड का तो प्रभाव पड़ता ही है। नेक्स्ट है गुण है शिक्षा द्वारा श्रम की प्रति श्रद्धा। जब बच्चा कुछ करके सीखता है तो उसमें लालसा पैदा होती है, उसको पता चलता है कि हाँ, अगर हम कुछ करते हैं तो हमें कुछ मिलता है। इससे क्या होता है? शिक्षा द्वारा श्रम की प्रति श्रद्धा पैदा होती है। इसमें वर्ग भेद की भावना का लोप होता है। इसमें कोई वर्ग भेद नहीं होता, बच्चे सब एक समान एक तरह से खेलते हैं। अब हम बात करेंगे दोषों की। तो पहला दोष है समय का दुरुपयोग। अब इसमें जब बच्चा खेलता है तो खेल खेल में सीख रहा है, या वो सिर्फ टाइम पास कर रहा है, या इधर उधर टहल रहा है, इसका यहाँ पे कोई भी उपयोग नहीं है। ये समय का इसमें क्या है? इससे समय का दुरुपयोग होता है, क्योंकि छोटी चीज़ सीखने में बच्चा बहुत ज़्यादा समय लेता है। नेक्स्ट क्या है? व्ययसाध्य। अब भारत जैसे गरीब देश में बच्चों के लिए ऐसी व्यवस्था करना, इतने खिलौने की व्यवस्था करना पॉसिबल नहीं है, तो ये व्यवसाध्य भी है। फिर है यंत्रवत शिक्षा। चूँकि बच्चा इसमें क्या यंत्रों से सीखता है, इसलिए शिक्षा कैसी हो जाती है? यंत्रवत शिक्षा हो जाती है। ये भी इसका एक दोष है। नेक्स्ट है इसमें कल्पना की अवहेलना। बच्चा चूँकि यंत्रों के माध्यम से सीख रहा होता है तो कुछ कल्पना नहीं कर सकता, जबकि आप जानते हैं कल्पना और कहानियाँ जो होती हैं ये बच्चे के मानसिक विकास में बहुत योगदान देती हैं। नेक्स्ट है भावी शिक्षा पर चिंतन का अभाव। भविष्य में क्या होगा या भविष्य में क्या करने वाला है, इसमें चूँकि बच्चा यंत्रों में बिजी रहता है तो भविष्य के बारे में या ज़्यादा भावी शिक्षा के बारे में कोई भी इसमें चिंतन नहीं किया जाता। प्रतिभावान बालकों की उपेक्षा। इसमें क्या होता है? जो
प्रतिभावान बालक होता है उसमें इसकी एक तरह से देखा जाए उपेक्षा हो रही थी। क्यों? क्योंकि प्रतिभावान बालक होगा बहुत जल्दी सीख लेगा और बाकी बच्चे बहुत ज़्यादा समय लेंगे। तो इसमें क्या है, प्रतिभावान बालक जो होते हैं उनके लिए यह विधि उपयुक्त नहीं है, ये इसका दोष है। दोस्तों आप मॉन्टेसरी मेथड में आप देखें तो सबसे बड़ी बात यह है कि मॉन्टेसरी मेथड प्रतिभावान जो बालक हैं उनके लिए उपयोगी उतनी ज़्यादा नहीं है जितनी कि मंदबुद्धि बालकों के लिए है। और देखा जाए तो विशेषता ये जो पद्धति है वो मंदबुद्धि और पिछड़े बालकों के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। तो ये था हमारा दोस्तों मॉन्टेसरी मेथड। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।